नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूं आप सभी का राउस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हम बात कर रहे हैं हिंदूज की, और हिंदूज लगातार, अगर आप न्यूयॉर्क के आसपास के क्षेत्रों में बात करेंगे ना, तो लगातार हिंदू जो टेंपल्स हैं, हिंदू मंदिर जो हैं, इनको लगातार वेंडलाइज किया जा रहा है। और वेंडलाइज करने के पीछे किसी और का हाथ नहीं, हमें प्रो खालिस्तानी लीडर या फिर हम बात करें टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू, तो इनका हाथ ज्यादातर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन बात आती है जब यूएसए की, जब हम बात करें, जब हम न्यूयॉर्क जैसी सिटी की बात कर रहे हैं, जहां पर सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया जाता है, जहां पर रिलीजन के बारे में बात नहीं होती, जहां पर सारे लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं, ऐसा देश जो कि बाकी देशों के ऊपर कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी क्रिएट कर रहा है, अगर उसके खुद के देश में हिंदू टेंपल्स को वेंडलाइज किया जा रहा है, तो जस्ट इमेजिन कि यहाँ की जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी है, वो किस तरीके की। और स्पेसिफिकली ये घटना तब घट रही है जब किसी देश का प्रधानमंत्री आपके देश में विजिट करने वाला हो। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो कि क्वाड समिट के लिए 21 से 22 सितंबर को यहाँ पर यूएसए जाने वाले हैं, न्यूयॉर्क जाने वाले हैं, और उनके आने के पहले ही ये एक्टिविटी वहां पर की गई। स्पेशली वो रास्ता जहां से मोदी जी यहां पर गुजरने वाले हैं, ये सारी एक्टिविटीज यहां पर की गई। अब आप सोचिए, अगर एक बहुत बड़ा लीडर किसी देश का आपके यहां पर आ रहा है, और आपकी पूरी की पूरी सुरक्षा एजेंसी यहां पर लगी है एरिया को प्रोटेक्ट करने में, और उसके बाद भी अगर इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाए, तो जस्ट इमेजिन कि क्या सिक्योरिटी के बारे में इस समय हम यूएसए में सवाल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। आप मेरे पीछे यहां पर देख पा रहे होंगे एक मंदिर, आपको यहां पर एक टेंपल दिखाई दे रहा होगा, बीएपीएस टेंपल न्यूयॉर्क। यहां पर बहुत सारी जगह अभद्र भाषाएं लिखी गई। ठीक है, आप यहां पर जो बोर्ड लगे थे उनके ऊपर अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया। रोड्स के ऊपर बहुत ही आपत्तिजनक शब्द यहां पर लिखे गए हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो कि कहीं से भी अच्छी बात नहीं थी। मंदिर को यहां पर तोड़फोड़ दिया गया, और इसी के कारण अगर आप देखेंगे तो ये जो स्वामी नारायण टेंपल आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहली एक्टिविटी नहीं है जब इस तरीके की कोई घटना स्वामी नारायण टेंपल्स में की गई। आपको पता है स्वामी नारायण टेंपल्स बहुत सारे अलग अलग विदेशों में, विदेशी स्थानों की अगर हम बात करें, तो इनके बहुत सारे टेंपल्स हमें बड़े खूबसूरत से टेंपल्स देखने के लिए मिलते हैं, और यहीं पर इसको वेंडलाइज करने के लिए काम किया गया है, इसको तोड़ा फोड़ा गया है, और ग्रेफिटी पेंट्स के द्वारा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इनके लिए बहुत गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज, जब आप बात कर रहे हैं कि भारत की जो सुरक्षा है, जब आप भारत के विरोधियों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कनाडा के ये जो लीडर्स, कहने को लीडर्स हम बोले, जिनको हम टेररिस्ट यहां पर बोल रहे हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग, जब यूएसए ने शरण देता है और भारत के खिलाफ ऐसी एक्टिविटीज होती है, तो ऐसे मुद्दों के बारे में भी चर्चा करना जरूरी हो जाता है। अब यहां पर आप समझने की कोशिश करिए, ये जो हिंदू टेंपल है ना, इन्होंने बोला है कि भाई ये जो एक्टिविटी की गई है ना, ये बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, और ये जो हीनियस एक्ट है, ये बहुत ही ज्यादा गलत है, और इसको लेकर भारत ने भी, अगर हम बात करें तो चिंता जताई है, हमारे विदेश मंत्रालय ने भी यहां पर कंसर्न जताया, और बड़ा ही नाखुश हमें देखने मिला है स्टेटमेंट, जहां इन्होंने बोला है कि भाई ये सुरक्षा ब्रीच है। इस तरीके की जो एक्टिविटी यहां पर हो रही है न्यूयॉर्क में, ये पहली घटना नहीं है जब टेंपल्स को वेंडलाइज किया जा रहा है, इसके पहले भी बहुत सारी बार ऐसा हो चुका है, क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने एक वीडियो में ये बात बोली थी कि भाई जो हिंदू है ना, ये अपने अपने देश वापस लौटे, कनाडा भी हम आपको नहीं आने देंगे, आप यूएसए भी नहीं आ सकते हो, आप न्यूयॉर्क भी नहीं आ सकते हो, आप अपने देश वापस जाओ, और अगर आप लोग वापस नहीं जाते हैं तो आपकी जो प्रॉपर्टीज है ना, उसे हम यहां पर तोड़ देंगे। और लोगों के अब अंदर ना डर बना हुआ है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। राइट, क्यों ये डर होना यहां पर क्यों जरूरी है, आप समझिए। इसके पहले भी इतने सारे लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं, है ना, और अगर इतने सारे लोग यहां पर किसी मोदी जी को सुनने के लिए पहुंचेंगे, तो उनकी सुरक्षा का क्या। और इसी को लेकर बहुत सारे, अगर हम बात करें तो इंडिया इन न्यूयॉर्क, इन सभी लोगों ने यहां पर इस बात के लिए खेद जताया, और बोला है कि भाई हमें सुरक्षा की जरूरत है, कंसर्न है, जो हमारे लोग हैं इनको यहाँ पर सुरक्षित रखने की जरूरत है। और आप देख सकते हैं अलग अलग जो यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके ट्वीट्स भी आप देख सकते हैं, सभी ने इस जो एक्ट है इसको यहाँ पर कंडेम किया है, कोई भी इस एक्ट को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करना चाह रहा। अब आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर आप यात्रा की बात करेंगे, तो क्वाड समिट के लिए यहाँ पर जाने वाले हैं 23 सितंबर को, ये समिट ऑफ द फ्यूचर को यहाँ पर एड्रेस करेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में न्यूयॉर्क में, और यहीं पर ये बहुत सारे लार्ज नंबर स्केल पर अपने लोगों से मिलेंगे। आपको याद है हाउडी मोदी, आप सभी को याद होगा, राइट। हाउडी मोदी में भी क्या हुआ था आपको पता होगा, इतने सारे लाखों की संख्या में भारतीय यहां पर पहुंच गए थे। सिमिलरली जब ये मीट यहां पर होने वाली है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने लोगों को एड्रेस करने वाले हैं, इसकी जो कैपेसिटी है ना, ये केवल और केवल 10,000 की है। अब 10,000 की कैपेसिटी में अगर अभी हम बात करें तो 20-25 हजार से ज्यादा के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब आप सोचिए इतनी बड़ी संख्या में जब इंडियंस यहां पर पहुंचेंगे, ठीक है, जब मैं यहां पर हिंदू बात कर रही हूं, तो बेसिकली गुरपतवंत सिंह पन्नू के अनुसार यहां पर हम इंडियंस को ही डिनोट करने की बात कर रहे हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश के लोग यहां पर पहुंचेंगे, जब हमारे लोग, भारतीय लोग यहां पर पहुंचेंगे मोदी जी को सुनने के लिए, तो क्या भरोसा यहां पर किसी तरीके का कोई ब्लास्ट प्लांट ना किया जाए। और भारतीयों की सुरक्षा भी यहां पर चिंता का विषय बना हुआ है। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो
दुर्गा जी के टेम्पल से उनको भी वेंडलाइज करने के लिए कार्य किया जा चुका है। अब जिस तरीके की नफरत अगर आप देखेंगे ना, जो हिंदू फोबिया आपको दुनिया में देखने के लिए मिल रहा है, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। अगर हम कहीं दूर ना जाएं, हम केवल और केवल अपने आसपास की जगह की बात करें, भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, जैसे बांग्लादेश, आप सभी ने सुना होगा किस तरीके की एक्टिविटी की जा रही है। इनफैक्ट ये तक बोल दिया गया है कि अभी जब नव दुर्गा का टाइम यहाँ पर आएगा और अगर अजान यहाँ पर चल रही होगी तो आपको अपने माइक्स की स्पीड को, आपको वॉल्यूम को कम करना होगा। ये तक जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं ये प्रोटेक्टेड नहीं है, चाहे आप अफगानिस्तान की बात कर ले, पाकिस्तान की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले, इन सभी जगह पर अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो हिंदूज की संख्या ज्यादा हुआ करती थी, जो मुख्य अगर आप भारत की भूमि के लोगों की बात करें, जो इनकी संख्या ज्यादा हुआ करती थी, धीरे धीरे घटती जा रही है। केवल इतना ही नहीं, अगर आप अमेरिका, कनाडा या दूसरे देशों की भी बात करेंगे ना, तो भारत के खिलाफ जो एक एक्टिविटी है, भारत के अगेंस्ट जो हिंदू फोबिया इनके अंदर बसा हुआ है, वो आपको केवल और केवल इतनी चीजों से देखने के लिए मिलेगा कि कनाडा में भी जो भारतीय हमारे पहुंचते हैं, इनके आने पर, इनकी संख्या पर यहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि भाई आप ज्यादा संख्या में यहां पर नहीं आ सकते। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है। इंडियंस 50% से भी कम इंडियंस को यहां पर यूएसए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अलाउ किया जा रहा है कि अगर आपको पढ़ने भी आना है तो मैक्सिमम हम 10 से 20% लोगों की ही वीजा देंगे। और अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो इन्होंने तो बैन ही कर दिया इंडियन इंजीनियर्स को, कारण कुछ भी हो। लेकिन आप देखिए स्पेसिफिकली अगर इंडिया को लेकर इस तरीके की एक्टिविटीज की जा रही है तो ये बात सोचने के लिए हमें मजबूर कर देती है कि भारतीय कहां तक सुरक्षित है दूसरे देशों में। क्यों? क्योंकि भारतीय एक बहुत बड़ा समुदाय है जो दूसरे देशों की इकोनॉमी को बनाने के लिए काम कर रहे हैं और भारत में रेमिटांस लाते हैं। अगर हम बात यूएसए की कर रहे हैं तो चिंता डबल हो जाती है, क्योंकि आपको पता है जब यहां पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन चल रहे हैं, ट्रंप के ऊपर यहां पर 2 बार असैसिनेशन का अटैक हो चुका है। आपको पता है रिसेंटली एक बार और इनको, इनकी रैली में इनको गोली मारने की कोशिश की गई थी, जो बिल्कुल कान से लगती हुई निकल गई। अभी दूसरी बार भी यहां पर ट्रंप की रैली में बिल्कुल हमें फिर से AK-47 यहां पर देखने मिला है। तो जब आपके यहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है अगर वही सुरक्षित नहीं है, तो लोगों का बोलना है तो हम कैसे सुरक्षित होंगे? क्या ये कहीं से, कहीं ना कहीं से एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो नहीं है जो अमेरिका में बढ़ता जा रहा है? ठीक है, धीरे धीरे रेडिकलिज्म यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है और इसकी वजह से लोग देखिए चिंता में हैं। और लोगों ने यहाँ पर लेटर लिखा है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, कि देखिए हम लोग यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, यू हैव टू डू समथिंग। गवर्नमेंट ऑफ यूएस को भी ये लेटर्स लिखे जा रहे हैं कि भाई अगर इतने खुलेआम, इतने खुले तौर पर लोगों के खिलाफ अटैक हो रहे हैं, आप देखिए कनाडा में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर अटैक होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया तो इस मामले में फेमस है ही। तो यहां पर एक सवाल उठता है कि अब क्या भारतीय अन्य देशों में सुरक्षित नहीं है? क्या ये जो हिंदू फोबिया है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, या ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा? क्योंकि जब हम दूसरे फोबियाज की बात करें, जेनोफोबियाज की बात करें, इस्लामोफोबिया की बात करें, तो वर्ल्ड मीडिया इसको बहुत बड़ा चढ़ाकर कवर करती है। लेकिन जब बात आती है हिंदू फोबिया की तो पूरा वर्ल्ड मीडिया आपको इसके ऊपर लगभग शांत देखने के लिए मिलेगा। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि हिंदू टेंपल वैंडलाइज्ड इन न्यूयॉर्क, तो ही आपको ये न्यूज देखने मिलेगी। अदरवाइज किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि जब बात आ जाती है हिंदू माइनॉरिटीज की, जब बात आ जाती है हमारे भारतीय लोगों की, तब कोई भी यहां पर बात नहीं करता। लेकिन जब किसी और देश के बारे में बात हो तो शायद हम सभी लोग इसके बारे में बात करना पसंद करते हैं। तो ये जो घटना है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ क्वाड समिट के लिए जाने वाले हैं। और अगर क्वाड समिट में कोई भी घटना यहाँ पर घट जाती है हमारे देश के लीडर के साथ या उन लोगों के साथ जो उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।